सो हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा शेयर्ड रनर है वो क्या है और कैसे उसको हमें यूज़ करना है। एंड हमारा एक गिटलैब रनर जो सिंगल रनर के नाम से भी जाना जाता है वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और उसके साथ जो सी आई सी डी पाइपलाइन कैसे इंटरलिंक करेंगे। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गिटलैब रनर का और ये जेनकिंस का। सो दोनों में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली जो गिटलैब रनर है वो एज अ एग्जीक्यूटर काम करता है, एज अ जैसे जेनकिंस हमारा लाइक वही मतलब एग्जीक्यूटर के थ्रू काम करता है। तो जो गिटलैब रनर का क्या काम है। सो गिटलैब रनर क्या करेगा कि कोई भी टास्क उसको मिलेगा। सो बेसिकली गिटलैब रनर ऑटोमेटिकली काम आएगा, जैसे कोई भी डेटा हमारी रेपो पे आएगा तो उसको ऑटोमेट ट्रिगर करके वो उसके पाथ पे जो हमने सीआई में डिफाइन किया होगा सो उसको डिप्लॉय कर देगा। अब वो हमारी लोकल मशीन हो सकती है या EC2 हो सकता है, तो वहाँ पे ले जाकर उसको डिप्लॉय कर देगा। तो एज अ एग्जीक्यूटर ये काम करेगा। सेम हमारा जेनकिंस यही काम करता है। जेनकिंस को हम लोग जॉब देते हैं, उसके बाद वो उस जॉब को लाइक डिप्लॉय करता है। जैसे कि हमने कोई फाइल दी जेनकिंस को, वो ले जाकर उसको डिप्लॉय कर देगा EC2 के nginx में। सो आपको ठीक है, तो हम लोग वही जानेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए क्या करना, मैंने ऑलरेडी वेबसाइट यार ओपन की हुई है यहाँ पे। सो बेसिकली क्या करना, गिटलैब रनर आप एक चीज डालना गिटलैब। ठीक है, यहाँ पे जाना। क्या हमें क्या इंस्टॉल करना है विंडोज पे। सो गिटलैब रनर है और लाइक लोकली ऐसा इंस्टॉल करते हैं उसको। ठीक है, तो लोकली का मतलब ये है कि जब तक हमारी जो रनर है वो लोकल मशीन पे चलेगा, जब तक हमारी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगी। जैसे ही वो स्टॉप होगा तो हमारी पाइपलाइन ऑटोमेटिक ट्रिगर होना बंद हो जाएगी। ठीक है, सो हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रनर है उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उस पे, क्लाउड पे, EC2 पे। सो होगा क्या, कभी भी हमारा जब तक EC2 बंद नहीं होगा तब तक हमारी पाइपलाइन भी बंद नहीं होगी, ट्रिगर होना ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यही स्टेप था। पहले डाउनलोड के लिए क्या करना है, डाउनलोड के लिए जाओ, इसको पहले डाउनलोड कर लेना। ये देखो मैंने डाउनलोड ऑटोमेट किया हुआ है, मैंने स्टॉप कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या करना है, कोई भी फोल्डर कहीं भी बना लो गिटलैब रनर के नाम से। ठीक है, गिटलैब रनर के नाम से आप बनाओगे और जो EXE फाइल है वो आपकी डाउनलोड में आएगी। ठीक है, तो डाउनलोड में जैसी वो फाइल आएगी उसको उठा के यहाँ पे आप पेस्ट कर देना आपके फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगी और पावर शेल में, और वो कहाँ चला गया, यहाँ पे लिखो पावर शेल। ठीक है, तो पावर शेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद या तो ये कमांड है गिट लैब हाइफन रनर हाइफन हाइफन वर्जन करो, तो आपको जो आपने इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इंस्टॉल के लिए आप पूछोगे कैसे इंस्टॉल करना है। सो वही है, क्या कहते हैं, आपका जो भी फाइल का नेम था गिट लैब रनर के नाम से फाइल थी हमारी। ठीक है, उसका .exe, आफ्टर दैट इंस्टॉल पे आप क्लिक करना, हो जाएगा। बिकॉज मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं दोबारा करना नहीं चाहता उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद उसको जो एग्जीक्यूटर हमारा आया है उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, आप देख लेना थोड़ा सा, जैसे आपको कट करके देखना है वैसे आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे जाओ क्रिएट प्रोजेक्ट रनर पे। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ यार, जॉब दे दिया जैसे कि मैंने। ठीक है, तो अनटैग जॉब, कोई भी जॉब उस पे हमारी कोई भी ब्रांच, मतलब कोई भी ब्रांच से मर्ज होके कुछ भी कोड आएगा मेन ब्रांच पे। ठीक है, तो उसके बाद वो ट्रिगर कर देगा। ये मैक्सिमम जॉब टाइम आउट, तो होगा क्या कि 30 मिनट के बाद में ये ऑटोमेटिकली पाइपलाइन ट्रिगर होना बंद कर देगा। ठीक है, अगर ये नहीं करते हो तो जब तक आप मशीन खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप एग्जीक्यूटर रनर को जब तक आप खुद से मतलब उसको डिसेबल नहीं करोगे लोकली, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अभी ऐसा कुछ रूल नहीं डिफाइन करना चाहता। और एक चीज याद रखना कि शेयर्ड रनर और लाइक गिटलैब रनर सिंगल रनर जिसको बोलते हैं, बोथ आर लाइक पेड वर्जन। ठीक है, आपको कुछ मिनट के हिसाब से जो भी है उसका वो मिलता है फ्री वर्जन में, फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो जो भी प्राइसिंग है वो अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग वो देख लेना आप, जैसा भी है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये हमें विंडोज पे करना है बिकॉज मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लाइनक्स या मैक जो भी है आपको अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसमें इस डिटेल्स को रख लेना, जब भी कोई टीम में आपका मांगता है कनेक्ट करने के लिए या कुछ भी। ठीक है, उस कंडीशन में आप ये शेयर कर सकते हो टोकन, ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप इसको नोट पैड वगैरह में जैसा भी आपको अकॉर्डिंग सेव करके रख लेना। यहाँ पे आओ।
और जैसे ही आप उसको कॉपी पेस्ट करके उठा के लाओगे, यहाँ आप ये डालो गिटलैब। इसके बाद मांग रहा है एंटर फॉर द रनर। आप यहाँ पे कोई भी नाम डालो, मैं रनर ही डाल देता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको वही डालना है। अब किसके थ्रू कनेक्ट करना है, मैं अभी इसको कनेक्ट करूंगा सेल के थ्रू। ठीक है, और अगर आप सेल या ऐसा कुछ भी यूज करते हो तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा सीआई की फाइल, जो सीआई फाइल आपकी गिटलैब की फाइल बनेगी। ठीक है, मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे ही ये मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखना आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया हमारा जो एग्जीक्यूटर है। तो यहाँ पे आ गया यू आर रजिस्टर अ न्यू रनर। ठीक है, अब जाओ व्यू रनर पे। ठीक है, ये कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता बिकॉज ऑफ फ्री रेपोजिटरी है, फ्री अकाउंट है, इसलिए दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी क्या देखोगे, यहाँ पे ग्रीन आ गया, ऑनलाइन आ गया। ठीक है, और अगर वैसे करोगे तो ऑफलाइन शो करेगा वो। अभी कुछ नहीं करना, आप जाओ अपनी रेपो पे। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसे दो ब्रांच बनाई हुई है, एक है ये अपना क्या कहते हैं फीचर ब्रांच, और एक अपना जो मेन ब्रांच है। ठीक है, वहाँ पे आओ। ठीक है, ये अपनी ब्रांच हो गई। अब होगा क्या, जैसे ही इस ब्रांच पे कोई भी कोड आएगा मेन ब्रांच पे, तो आपकी जो सीआई फाइल है जो आपने कॉन्फ़िगर की हुई है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, सो मैंने इस पे, ठीक है, दो स्टेज है, सॉरी। ठीक है, अभी ये स्टेज मैंने क्या डाला हुआ है, इसका जो nginx पाथ है। सो बेसिकली होगा क्या, आप अगर मतलब कोई वेबसाइट अगर लोकली रन करके देखनी है या EC2 पे देखनी है, ठीक है, तो वहाँ पे जब भी आप जैसे EC2 पे आप nginx इंस्टॉल करोगे तो उसका डिफॉल्ट पाथ होता है ये। ठीक है, और जब लोकल मशीन पर अगर आप इंस्टॉल करोगे nginx, तो वहाँ पे आपको ये पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे पास nginx इंस्टॉल नहीं है, सो ठीक है, लोकल मशीन में तो करेगा क्या, स्टेज करेगा ये। ठीक है, वेरिएबल्स पे जाएगा और डिप्लॉय पे जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स में क्या करेगा, ये फोल्डर क्रिएट कर देगा इस नाम का। ठीक है, बिकॉज ऑफ वो है नहीं फोल्डर ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में आप जाओगे इस पे, क्या कहते हैं, ये डिप्लॉय कर देगा उसके बाद। ठीक है, रनर हमने टैग हमने दिया था वहाँ पे रनर। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, स्क्रिप्ट होस्ट स्टार्टिंग डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एक यहाँ पे ये पाथ है इसका। ठीक है, कॉपी पाथ, ये यहाँ से फाइल उठा के आपकी सारी फाइल कॉपी कर देगा उस वाले पाथ में जो आपने nginx HTML दिया हुआ है। ठीक है, राइट होस्ट डिप्लॉयमेंट, ये आपको मैसेज देगा जब मतलब एक प्रिंट स्क्रीन करेगा जब भी आपकी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी रन होके। ठीक है, दूसरी चीज ये है ओनली जो हमने डाला हुआ है कि जो भी फाइल्स है हमारी ओनली ये मेन ब्रांच से उठाएगा, मेन ब्रांच से डिप्लॉय कर देगा जो भी आपने इसको दिया हुआ। अब मान चलो मेरे को EC2 को डिप्लॉय करनी है, तो मेरे को 3 स्टेज यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। उसका नीचे जाके मुझे EC2 की पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है, और जाके सेटिंग्स में जाके हमारी जो EC2 की जो की हमारी क्रिएट होती है वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी होगी CI फाइल। तो एज अ जेनकिंस फाइल जैसे हमारा वहाँ पे काम करता है, ऐसे यहाँ पे ci.yml फाइल आप लोग लिख सकते हो जो कि गिटलैब की फाइल है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको कुछ भी एडिट करता हूँ, ये एज अ लाइक टेस्ट वेब पेज मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैं जैसे उठा के इसको डबल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको कमिट करो आप। ठीक है, जैसे कमिट करोगे, अभी उसमें मैंने लिखा हुआ था कि इंजीनियर का पाथ दिया हुआ है इसमें, तो जाके वो मेरे सिस्टम पे एक लोकल फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर इन सारी फाइलों को ले जाके डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, डिप्लॉय कर देगा, तो इसका मतलब एग्जीक्यूटर के बीच में क्या काम हुआ, एग्जीक्यूटर का काम हुआ कि उसको जॉब एग्जीक्यूट करनी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको टास्क हमें कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही सेम कर सकते हो कि EC2 दे सकते हो या कुछ और टास्क उसको डिफाइन कर सकते हो। तो रनर एज अ मतलब वही एग्जीक्यूटर का काम करता है। ठीक है, तो अभी रन हो रहा है। तो अभी ये रन कहाँ हो रहा है, ये मेरी लोकल मशीन पे रन हो रहा है। ठीक है, अभी ये देखो टाइम ले रहा है क्योंकि ये कुछ फाइल्स हमारी क्रिएट करेगा वहाँ पे। कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करेगा जिसमें हमारी टोकन नंबर होगा। दूसरा कुछ भी ये अभी जो भी CI के थ्रू ये क्रिएट करेगा, वो हमारी एक फाइल हमें क्रिएट करके दे देगा कि भाई ये चीज़ मैंने करी है, अब जाके आप चेक कर लो। ठीक है, तो अभी फाइल्स में काफ़ी सारी ये टाइम लेगा। ठीक है थोड़ा। सो गाइस देखो, जो हमने जो पाइपलाइन हमने टिगर की थी वो हमारी पाइपलाइन देखो चल गई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो जो हमने चेंज किया था वो पास हो गया यहाँ पे, मतलब पाइपलाइन हमारी चल गई है। ठीक है ना, बट उसके बीच में मेरे को अभी दो एरर आए थे। अभी मैं आपको लास्ट में वो एरर भी दूंगा, बोनस ट्रिप है।
ठीक है, जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एरर क्या था, जब भी आप उस पाइप, और पहली बात तो ये है, जब भी कोई पाइपलाइन गिटलैब रनर के थ्रू क्रिएट होगी, ठीक है, ये आपकी डिटेल्स आपको मिलने लग जाएगी कि कहाँ से क्रिएट हुई है, ठीक है, किस टाइम पे चली है, ठीक है, कौन सी रेपो पे है। अगर ये आपको डिटेल्स नहीं दे रहा है, ये मतलब एग्जीक्यूट ये वाली कमांड चलाने वाले रनर के बाद में, तो इट मीन्स आपकी पाइपलाइन कहीं पे स्टक है और कुछ इशू है। तो इशू में क्या हो सकता है, जैसे मैंने इसमें क्या किया था, तो हमारे जहाँ हमारे जो दो टैग मिलते हैं, एक तो हम जो यूआई के थ्रू हम लोग टैग डालते हैं, वहाँ पे मैंने टैग रनर डाला था, और अंदर जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे जब टैग मांग रहा था तो मैंने जॉब डाल दिया था। तो हुआ क्या, बीच में दोनों में मिसमैच हो गया। तो नेमिंग कन्वेंशन हमें सेम रखना है, वहाँ पे अगर हमें जॉब दिया तो यहाँ भी जॉब ही होगा दोनों जगह। ठीक है, तो पहला एरर ये था। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूँ। जब भी जब भी ये ऑटोमेटिकली जब भी ऑटोमेटिकली हमारी फाइल ये क्रिएट होती है, फाइल हमारी कॉन्फ़िग, तो इसमें कभी बार इशू क्या आता है कि यहाँ पे ये सेल तो ले लेता है, पावर सेल नहीं लेता है सामने। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एरर देता है। ठीक है, तो जब भी ये सेल के सामने या कुछ और भी दे, या यहाँ पे कुछ और है, हमेशा अगर आप पावर सेल के थ्रू यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों के साइड में सेल और सामने पावर सेल आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। बस बाकी और कोई इशू नहीं था। अभी देखो, इसने ये हमारी डायरेक्टरी हमें दे दी है, तो ये गई कहाँ पे है, इस पे। तो जितनी फाइल्स होंगी हमारी सब कॉपी होके यहीं पे आ जाएंगे। दिखा देता हूँ, देखो ये हमारा फोल्डर यहाँ पे आ गया। तो उसने क्या किया, जितनी फाइल्स उसके पास थी उसने उठा के मेरे लोकल सिस्टम पे क्रिएट कर दी। ठीक है, अब वो क्रिएट क्यों हुई है डायरेक्टरी, बिकॉज ऑफ मेरे पास में एनजीएक्स इंस्टॉल नहीं था। ठीक है, अगर एनजीएक्स इंस्टॉल होता तो आपको उसका रिजल्ट भी दिखा देता। वो वहाँ पे क्या कहते हैं, अगर एनजीएक्स इंस्टॉल होता तो वो प्रॉपरली उसकी डायरेक्टरी में जाता। अब मेरे पास वो है नहीं, तो इस चक्कर में इसलिए उसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया। तो बाकी हमारी पाइपलाइन बिल्कुल सेफेस्ट है, और बिल्कुल हमारी चल गई है, कोई इशू नहीं आया पाइपलाइन में। ठीक है, बस तो बाकी कोई इशू नहीं था। ठीक है, अभी आप जॉब वगैरह देख सकते हो। इससे पहले जो भी रन्स की थी मैंने, वो सब फेल हुई है। ये बीच में देखो, हमने जब ट्राई किया था वो फेल हो गया था, बिकॉज ऑफ वो दो इशू थे उसमें। ठीक है, तो हमने तीन चार चीजें हमने क्रिएट करी। पहला जेनकिंस का ओवरव्यू लिया, और हमने CI/CD हम गिटलैब के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे, एंड गिटलैब रनर कैसे काम करेगा। ठीक है, ये हमने तीन चार चीजें जो हम लोगों ने जानी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।